हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। भाजपा के 400 पार का नारा गुब्बारे की तरह फुस हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कदावर नेता शकील अहमद से प्रेस वार्ता में भाजपा द्वारा चर्चित 400 पार के पूछे गए सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें यह भी विश्वास नहीं है कि क्या होगा और कांग्रेस कब आएगी तो वह क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अगर उन्हें 400 में विश्वास होता तो यह सब उनको करने की जरूरत ही नहीं होती। सलमान खुर्शीद से जब पूछा गया कि कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो सीएए के प्रति उनका क्या नजरिया होगा, तो सलमान खुर्शीद ने जवाब दिया कि हम इस विषय में स्पष्ट कर चुके हैं कि हम सभी धर्मों को एक समान देखते हैं, जिसका जो अधिकार है उसको मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। उनको ही विश्वास नहीं है 400 पार में, क्योंकि चर्चा तो वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि कांग्रेस करेगी क्या करेगी, कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी। तो उन्हें तो 400 में अगर विश्वास होता तो ये सब उनको डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अच्छा, दूसरा ये है कि सीएए, क्या इंडिया गठबंधन बनेगी तो सीएए पर कुछ विशेष ध्यान देगी क्या? सीएए पर हमने स्पष्ट कह रखा है, हमने सीएए पर स्पष्ट कह रखा है कि हम इस देश में और हमारे संविधान के तहत हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हर एक को एक नज़र से देखते हैं, बराबर की नज़र से देखते हैं। हर एक को बराबर का अधिकार होना चाहिए। आज जिसको जो कुछ मिल रहा है वो तो छिनेगा नहीं, लेकिन जिसको नहीं मिला है उसको मिलना चाहिए। सबको बराबर की नज़र से देखना चाहिए। तो इस पर जो कानूनी राय होगी उस राय पर क्या कार्रवाई करनी है वो हम करेंगे। एक लास्ट सवाल, आरक्षण के मामले में, अल्पसंख्यकों के आरक्षण के बारे में क्या? अल्पसंख्यकों को तो आरक्षण कभी था ही नहीं। जो पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक हैं उनको पिछड़े वर्ग का होने की वजह से आरक्षण मिला है। तो अगर आरक्षण अभी जो ये चल रहा है मोदी जी का 400 पार, तो क्या लगता है आपको कि 400 पार ये कर पाएंगे? अगर नहीं तो फिर जो सो आपकी पार्टी कितना ला रही है? ये बताइए कि गुब्बारा को फुलाया, फूकना को फूल जाता है। हल्का सा सुई हुआ, यही हुआ। अच्छा, तो ये बताइए, अभी एक आपकी सरकार जब केंद्र में बनेगी सर, तो क्या सीएए का मुद्दा जो है वो उस पर कुछ विचार किया जाएगा? हमारा मैनिफेस्टो जनता के सामने है और उसमें हम गवर्नेंस में पूरी कोशिश हमारी होगी कि इस देश की जो मूल व्यवस्था है आपसी भाईचारे की और सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास की, उस मूल भावना से उस गवर्नेंस में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। यह आपके सवाल का जवाब है। और सीए एनआरसी के ज़माने में आपको याद होगा पूरे पार्लियामेंट में हम लोग उसके मुखालफत में थे। मैं और कन्हैया तो पूरे बिहार में हर जिले में घूमा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा हिस्सा कैसे बनेगा? हम जिस चीज़ को गलत मानते हैं संवैधानिक तौर पर उसको गलत मानते हैं। सवाल ये है कि गवर्नेंस तो टोटलिटी में होता है। जो टोटलिटी में गवर्नेंस है वो सबके लिए होगा और न्याय का रास्ता ही निजात का रास्ता है। इसमें क्या रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे आप? रास्ता सबके साथ बातचीत, बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारने। जनगणना तो होना है, सेंसस तो होना है, वो तो तय है। जनगणना इसलिए होना है कि पता तो चले देश के तमाम समुदायों की स्थिति क्या है, कैसी है, किस व्यवस्था में रह रहे हैं। फिर अलग से फिर उनके लिए क्या आर्थिक विकास के रास्ते खोले जा सकते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा इतना बड़ा वर्ग है, दलित इतना बड़ा वर्ग है और इकोनॉमिकली जितने लोग भी पीछे हैं, चाहे अगड़े समाज में भी इकोनॉमिकली अगर पीछे हैं, तो एक सेंसस होगा तो उससे एक तो ये होगा कि तादाद कितनी है, कौन कहाँ कैसी व्यवस्था में है और किस इकोनॉमिक कंडीशन में जी रहा है, उसके बाद पॉलिसी बनेगी। सिटीजनशिप के लिए क्या करेंगे आप? जैसे उन्होंने सिटीजनशिप लागू करने की बात की। अरे भाई, सिटीजन तो है ही है, कौन ले रहा है? हमारे रहते हुए, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के रहते हुए ये सब उनके खोखले नारे हैं। नारों पर क्या जवाब दिया जाए? अच्छा, एक लास्ट सवाल सर, कि आरक्षण का जो है मुद्दा जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए खास करके, या फिर पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहा जाए, तो आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर आप उसके लिए आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? कर्नाटक, केरला या और जगहों पे
आरक्षण किन बुनियादों पर मिलता है? इकोनॉमिक पिछड़ेपन के बुनियाद पर। और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ कौमें हैं, तो एक अगर कोई मुसलमान कौम है उसके अंदर भी आरक्षित वर्ग है, हिंदू समाज है उसमें भी आरक्षित वर्ग है। तो ओबीसी ईबीसी क्या आरक्षण का लाभ तो मिल ही रहा है, मिल रहा है ना। हमारे बहुत सारे हम मुस्लिम दोस्तों को जानते हैं जो ओबीसी सर्टिफिकेट का लाभ लेते हैं, क्योंकि ओबीसी के लिस्ट में वो आते हैं, वो तो है ही। और उसको कैसे